फ्रेंड्स, ठंड का मौसम है और ठंड से कई बीमारियां आ जाती हैं जिसको हम कंट्रोल कैसे करें। क्योंकि अगर हम ठंड को ही कंट्रोल करें, अपने बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करें, तो कई ऐसी बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिसिस अटैक होता है, तो ये सब प्रॉब्लम जो है टेम्परेचर से होती है, तो कोल्ड विंड से होती है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें, इसके एक्यूपंक्चर में, एक्यूप्रेशर में कौन से बिंदु होते हैं, इस चीज़ को अगर समझ लें और ये पॉइंट हम लोग यूज़ करें तो बड़ी आसानी से हम इससे बच सकते हैं। तो इसमें दोनों ही इंडेक्स फिंगर में, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में और राइट इंडेक्स फिंगर में, नेल के जस्ट नीचे यहाँ पर एक छोटा जो ब्यूल मैग्नेट होता है, इसमें राइट इंडेक्स फिंगर में आपको येलो अप करना है और लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में वाइट अप करना है। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में वाइट अप रखना है, स्किन से टच येलो रहेगा, और राइट इंडेक्स फिंगर में आपको येलो अप करना है, वाइट स्किन से टच रहेगा। तो इससे आप टेम्परेचर को देखेंगे, टेम्परेचर बॉडी में कंट्रोल रहेगा। और एक और पॉइंट होता है हार्ट का, H8, ये यहाँ पर होता है, इसमें आप रेड कलर लगा सकते हैं, इससे भी ठंड से बच सकते हैं आप। ये एकदम सेंटर में होता है, यहाँ पर ऊपर, यहाँ से अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट, ये लगा देने से भी थोड़ी देर में ही आप देखेंगे आपके हाथ गर्म हो रहे हैं। और ये हार्ट का फायर पॉइंट है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो है, अब सूर्य हमसे दूर हो रहा है, तो हमारे बॉडी में जो सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है वो 3-4 जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे नाभि चक्र है, ये इसको हम लोग सोलर प्लेक्सस बोलते हैं। दूसरा हार्ट है, हार्ट सबसे गर्म ऑर्गन है, ये तो हार्ट का हीट पॉइंट है। तीसरा जो है स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है। तो इनके ट्रीटमेंट से हम बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन आसानी से कर सकते हैं। और खास में जो है एक ब्लड का टेम्परेचर पॉइंट होता है, उसको भी हम बढ़ा करके टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो वेदर के चेंज होने से हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे कि फ्रोजन शोल्डर है, ब्रेन स्ट्रोक है, तो इसमें बहुत मैजिकली जो रिजल्ट आ रहे हैं। जो इसमें अभी एक केस है जिसमें ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके में जो एक नोट थी 55 mm की, जिसके कारण जो है ब्रेन जो आँखों से दिखने में बहुत दिक्कत होती थी। और जब उसका ट्रीटमेंट दिया गया, क्योंकि वो थर्ड वेंट्रिकल और हाइपोथैलेमस को भी प्रेशर दे रही थी, इतनी बड़ी थी, और जो है ऑप्टिक एरिया जो था, ऑप्टिक नर्व का, उसमें भी जो है ये प्रेशर पड़ने के कारण जो दोनों आंखों से जो विज़न था वो अलग अलग हो गया था। तो पेशेंट को जो है एक आंख को बंद करके चलना पड़ रहा था, और ये 48 आवर्स में वो नोड में जो है आराम आया, और देखने में वो अब जो है गाड़ी भी चला सकते हैं। लेकिन उनकी 7 MRI हुई और उसके बाद भी जो है रिजल्ट नहीं आ रहा था, और किसी का सहारा लेकर के उस पेशेंट को चलना पड़ रहा था। तो ये जो ग्लैंड जो ट्रीटमेंट हुआ इस नोड का, तो वैसे ही कई ऐसे ट्रीटमेंट हैं, जैसे सिंपल ट्रीटमेंट भी हैं, जिसके बेसिक कारण को जब हम जानेंगे और पॉइंट लगाएंगे, यूज़ करेंगे, तो बहुत आराम आता है। जैसे फ्रोजन शोल्डर को ही ले लीजिए, कंधे में जो दर्द होता है, एक्चुअल में इसका कारण लंग्स, हार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि यहाँ जो मेरिडियन आती हैं, ये 4 ऑर्गन्स की मेन होती हैं, जिसके कारण हमारा जो शोल्डर होता है वो, उसमें जो है फाइब्रोसिस होकर के जो लिगामेंट होते हैं उसमें हार्डनेस आकर के बहुत दर्द होता है, दिक्कत होती है। तो जितने भी हम उपचार लेते हैं उससे थोड़े तो रिलीफ होता है, लेकिन पूरी तरीके से आराम नहीं आ पाता। तो इसके हम पॉइंट्स लगा करके, सही पॉइंट लगा करके बहुत जल्दी ही इससे निजात पा सकते हैं। तो इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स और जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और जो भी परामर्श है, इसका कोई हमारे क्लिनिक में चार्ज नहीं लिया जाता, फ्री कंसल्टेंसी है, आप आकर के मिल सकते हैं और पूछ सकते हैं, और अपने दर्द से बच करके सुखी रह सकते हैं, आनंदित होकर के जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। फिर किसी सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।